हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान। ऑल करेक्ट कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन से ग्राउंड्स है या ऐसी कौन कौन से कंडीशंस है कि हस्बैंड चाहे तो वाइफ का जो मेंटेनेंस है वो देने से मना भी कर सकता है। कई बार क्या होता है कि कई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर वाइफ को मेंटेनेंस लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस का केस करती है और मेंटेनेंस भी लेती है। तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स है, ऐसे कौन सी सिचुएशन है जिसके बेसिस पे हस्बैंड मेंटेनेंस देने से मना भी कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है, यानी कि हस्बैंड ऐसे कौन से ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पर हस्बैंड मना कर सकता है कि वो मेंटेनेंस देने के लिए मना कर सकता है। तो सबसे पहला ग्राउंड है कि बिना वजह हस्बैंड से अलग रहना, यानी कि कोई भी प्रॉपर रीजन नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई क्रूअलिटी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है या कोई ऐसा मेजर इश्यू नहीं था। यानी छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, छोटा मोटा डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि कोई क्रूअलिटी नहीं है या कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं हुई है, लेकिन वाइफ कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है और वो अलग रहती है और हस्बैंड के बुलाने पर भी वो मना कर देती है, यानी कि बिना वजह अगर वो अलग रहती है तो ये फर्स्ट ग्राउंड है जिसके बेसिस पे हस्बैंड मना कर सकता है कि वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए। क्यों? क्योंकि हस्बैंड ये कहता है कि अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट नहीं है तो आप मेरे साथ आके रह सकती हो, लेकिन वाइफ के पास कोई कारण नहीं है कि वो क्यों नहीं रहती है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाती है कि कोई प्रॉपर रीजन नहीं दे पाती है तो इसके ग्राउंड के आधार पर हस्बैंड मना कर सकते हैं कि वाइफ को मेंटेनेंस देने से। दूसरा ग्राउंड है एडल्ट्री। देखिए, एडल्ट्री में एक चीज है कि कई बार एडल्ट्री को समझने में कई लोग जो है मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। एडल्ट्री में ये होता है कि कुछ लिव इन रिलेशनशिप में अगर रहते हैं, यानी कि केवल साथ में होते हैं या फिर केवल रेस्टोरेंट में कोई किसी वाइफ, अगर आपकी कोई वाइफ है वो किसी और व्यक्ति को रेस्टोरेंट में मिलती है या बगीचे में मिलती है, तो ये एडल्ट्री में नहीं आता है। एडल्ट्री में ये आता है कि जो वाइफ का दूसरे किसी पुरुष से फिजिकल रिलेशनशिप प्रूव होना, वो एडल्ट्री में आता है। और अगर इस तरीके से किसी के साथ रहती है, एडल्ट्री में रहती है और ये प्रूफ किया जा सकता है, तो हस्बैंड मना कर सकता है कि वो वाइफ एडल्ट्री में रहती है, किसी और के साथ रहती है, लंबे समय तक रहती है, तो इसके ग्राउंड आधार पर भी हस्बैंड मना कर सकता है। लेकिन केवल वो उसे सिनेमा में ले जाता है या फिर वो बगीचे में मिलते हैं या कोई रेस्टोरेंट में मिलते हैं या ऑफिस में साथ में काम करते हैं, तो ये सारी चीजें एडल्ट्री में नहीं आता है। तो ये एडल्ट्री भी एक ग्राउंड है कि इसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हुआ। मेडिकल ग्राउंड आप रख सकते हैं या कोई फोटो वीडियो अगर प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो वो आप रख सकते हैं, जिसके आधार पर भी वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। तीसरा ग्राउंड ये है कि जब मेंटेनेंस का केस किया उससे पहले, यानी कि शादी से पहले भी अगर वाइफ जो है जॉब करती थी या वर्क करती थी या अच्छा खसान करती थी, लेकिन शादी के बाद उसने जॉब छोड़ दी और अभी इसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है और वो कैपेबल है, वो एबल टू अर्न है, यानी वो अच्छी खासी नॉलेजेबल है, एजुकेटेड है, अगर वो चाहे तो उसे जॉब मिल भी सकती है और जॉब करते वक्त उसे कोई भी दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ता है, यानी कि कोई अगर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसके कारण वो जॉब ना कर सके। और अगर वो एजुकेटेड है, अगर वो चाहे तो जॉब कर सकती है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं मिलेगा अगर जॉब करूंगी तो उसके बेसिस पे अगर वो जॉब नहीं करती है, यानी कि वो जानबूझकर वो कमाना नहीं चाहती है, अगर चाहे तो वो अर्न कर सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हस्बैंड ये प्रूव कर सकता है कि अगर वो चाहे तो अपने लिए एबल है, शी इज एबल टू अर्न, लेकिन वो जानबूझकर अर्न नहीं कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में भी अगर ये प्रूफ होता है तो इसके बेसिस पे हस्बैंड है वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है। और चौथा ग्राउंड ये है कि वाइफ जॉब शादी से पहले भी करती थी, शादी के बाद भी कर रही है, हस्बैंड के साथ थी तब भी करती थी, आज भी कर रही है। और ऐसी परिस्थिति में अगर वाइफ अच्छा खासा अर्न करती है, यानी कि कई बार क्या होता है
कि वाइफ की अर्निंग हस्बैंड के बराबर होती है, कई बार ज़्यादा होती है, कई बार हस्बैंड से थोड़ा ही कम होती है, यानी कि वो अभी अच्छी खासी लाइफ वो स्पेंड कर रही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, लेकिन वो वाइफ है इसीलिए उसने मेंटेनेंस का केस डाल दिया है। अगर ऐसा है तो ये हस्बैंड को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है, उसके हिसाब से वो काफ़ी लग्जूरियस और बेसिक नीड्स वो पूरी कर सकती है, और उसे एक बेसिक लाइफ जीने के लिए हस्बैंड के सैलरी की नीड नहीं है, वो ऑलरेडी कमा रही है और उसमें अच्छा खासा उसका जो है जीवन जा रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो सैलरी स्लिप है, ऐसी परिस्थिति में वाइफ का जो अर्निंग्स है, रिकॉर्ड्स है, वो सारा कुछ कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा, जिससे ये साबित होगा कि वाइफ चाहे तो अच्छा खासा अर्न कर सकती है और वो अभी ऑलरेडी अच्छा खासा अर्न कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में भी अगर हस्बैंड चाहे तो ये मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो ये कुछ ग्राउंड्स थे जिसके बेसिस पे हस्बैंड अगर चाहे तो वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, अगर इस ग्राउंड के आधार पर वाइफ को मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल टिप्स आपको लगातार मिलती रहे।